आज फिर से लौटा हूँ एक और सच्ची डरावनी दिल दहलाने वाली भूतिया कहानी लेकर के। ये कहानी एक जिद्दी आत्मा की है, एक ऐसी आत्मा जिसकी दुनिया शीशे के अंदर कैद है। इस आत्मा के बारे में वर्ल्ड हॉन्टेड बुक में लिखा गया है। ये आत्मा बाकी सारे आत्मा से अलग साबित किया गया है। इनकी दुनिया जाने के लिए एकमात्र रास्ता शीशा है, पर उसकी दुनिया से निकलने की रास्ता किसी को नहीं पता। इस रूह कपाने वाली आत्मा का नाम ब्लडी मैरी है और ये कहानी मेरे दोस्त धीरज की है। ये डर की दस्तक वाली कहानी सुनकर मुझे भी शुरू में विश्वास नहीं हुआ था, पर बाद में जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास करना पड़ा। तो आखिर क्या हुआ था मेरे दोस्त धीरज के साथ, और मैंने क्या देखा जिसके बाद मुझे और मेरा रूह कांप गया। और क्या ब्लडी मैरी की दुनिया में कोई भी जा सकता है एक घरेलू शीशे से? तो आज की ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ये कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले, जब मैं और मेरा दोस्त 9th क्लास में पढ़ा करते थे झारखंड के हाई स्कूल में। उन दिन हमारी 9th क्लास की फाइनल एग्ज़ाम सामने आ चुका था और इसी कारण हमें साइंस में बहुत से प्रोजेक्ट बनाने को मिला था। ये प्रोजेक्ट के नंबर हमारे एग्ज़ाम में जुड़ने वाले थे और प्रोजेक्ट अच्छा होने पर मेडल भी मिलना था। मेरा घर तो स्कूल के सामने था, पर मेरा दोस्त धीरज का घर स्कूल से 50 मिनट का रास्ता था। हमारे पास प्रोजेक्ट को सबमिटेड करने के लिए 2 दिन का टाइम मिला था, तो हम दोनों प्रोजेक्ट की तैयारी में स्कूल में रुकने का फैसला करते हैं और आखिरकार हमें परमिशन मिल जाता है। हम सोचते हैं कि स्कूल में रह करके तैयारी करेंगे तो जल्दी हमारा कंप्लीट हो पाएगा और फुल टाइम हम दे पाएंगे। तो आखिर हमने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया और कुछ देर बाद स्कूल के वॉचमैन का नीचे से आवाज़ सुनाई देती है, जो हमें कहते हैं, राहुल, मैं बाहर प्रेयर गार्डन का गेट लगा देता हूँ और तुम लोग अंदर से स्कूल का गेट लगा लो। हम गेट को बंद करके वापस से प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऊपर आते हैं और फिर बिजी हो जाते हैं। तभी मुझे ख्याल आता है कि रात के 11 बज रहे हैं। मैं कहता हूँ, धीरज, चल पहले घर से लाया हुआ खाना खा ले, उसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम दोनों ने खाना खा करके स्कूल में थोड़ी देर घूमने के लिए निकल पड़े, पर ना जाने क्यों स्कूल के सुबह जितना हलचल मालूम हो रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा रात को शांत और सहमा सा मालूम हो रहा था। हम वापस से क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद हम फ़ोन में वीडियो देखते हैं, हॉरर मूवी ब्लडी मैरी की। तभी धीरज हंसने लगता है और फिर क्लास से निकलकर बाथरूम की ओर जाता है। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज़ आती है धीरज की चिल्लाने की। मैं झट से क्लास से बाहर दौड़ पड़ता हूँ। वहाँ जाकर देखता हूँ तो धीरज वहाँ नहीं होता है। मैं सोचता हूँ, अभी तो धीरज क्लास से निकलकर बाथरूम ही आया था, तो फिर कहाँ गया? और मैं बाथरूम के चारों ओर देखता हूँ तो बाथरूम का जो मिरर था उसमें दरार आई थी। तभी धीरज का फ़ोन वहीं गिरा देखा मैंने और झट से मैंने फ़ोन उठा लिया तो देखा फ़ोन का रिकॉर्डर चालू था और शायद धीरज कुछ रिकॉर्ड कर रहा था यहाँ से गायब होने से पहले, और मैं उसकी वीडियो देखने लगता हूँ। और जब मैंने बाद में वीडियो देखा तो मेरा रूह कांप गया, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि उस वीडियो में था कि जब धीरज क्लास से निकलकर बाहर आ रहा था तो उसने वीडियो स्टार्ट की थी और बाथरूम में मिरर पे खड़ा होकर बोल रहा था, देख राहुल, मैं तेरे सामने अकेले ब्लडी मैरी को बुलाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। और शीशे के पास जा कर के ब्लडी मैरी बोल रहा था। तभी अचानक बाथरूम की लाइट फ्लिकर हुई और उस मिरर पे दरार आ गई और उस मिरर में एक खड़ी औरत दिखी जो पूरी लाल थी खूनों से। और अचानक धीरज चिल्लाया और मोबाइल वहीं पे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर शायद धीरज गायब है, तो कुछ तो गलत हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद कुछ मुझे समझ नहीं आया कि धीरज के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। तो मैंने भी ट्राई करने की सोची, क्योंकि धीरज को बचाने का और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था।
तो उस शीशे के पास जाकर मैंने भी ब्लडी मैरी बोलना शुरू कर दिया। तभी अचानक रूम की लाइट दोबारा जैसे वीडियो में वैसी फ्लिकर हुई और उस शीशे में वही औरत धीरज के जो फ़ोन में थी वही दिखाई पड़ी। मैं उस शीशे की ओर अचानक ना जाने कैसे खींचा जा रहा था और जब मेरी नींद खुली तो मैं खुद को ऐसी दुनिया में पाता हूँ जहाँ सिर्फ खून से रंगा शीशा था और दूसरी ओर वही औरत थी जिसे मैंने शीशे में देखा था, जो अपना मुंह मटके में भरा खून से धो रही थी और मेरा दोस्त मेरे बगल में ही नीचे पड़ा हुआ था और ना जाने क्यों कमज़ोर पड़ा था। मैं उस दुनिया को देखकर अंदर ही अंदर डर रहा था। तो धीरज ने मुझे कहा, भाई ये हमें ऐसी दुनिया में इसलिए लाती है क्योंकि इसका नाम मैरी है। पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ाती थी, ब्लडी मैरी बोल के इसने खुदकुशी कर ली। और इसके बाद जब भी कोई शीशे के सामने जा कर के किसी की बेइज्जती करता है तो ये उसे खींचकर इस दुनिया में ले आती है और उसके साथ बहुत बुरा करती है। और जो कोई शीशे के सामने इसका मजाक उड़ाता है या उसे भी अपनी दुनिया में लाती है। इस सुनकर मेरे होश उड़ गए, मैं बहुत ही डर जाता हूँ। तभी धीरज कहता है, यहाँ से निकलने का मात्र एक रास्ता है, वो सामने वाला बड़ा शीशा दिख रहा है, वो शीशे के सामने जो लोग बैठे हैं वो इनका प्रिय शीशा है। अगर वो शीशा फूटता है तो हम यहाँ पे जो कैदी है वो अचानक अपनी दुनिया में पहुँच सकते हैं, पर उनको किसी तरह वहाँ से दूर करना होगा। और अगर हम उस शीशे को तोड़ देते हैं तो हम वापस अपने स्कूल जा सकते हैं, पर इसके लिए दूर जाकर इनका ध्यान भटकाना हो और चिढ़ाना होगा ब्लडी मैरी। ये काम बहुत ही कठिन था क्योंकि कौन उसको चिढ़ाएगा और कौन शीशा तोड़ेगा। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मेरा फ़ोन मेरे पास है, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करके वहाँ रख देता हूँ। तभी साउंड फुल करके मैंने रख दिया। फ़ोन में आवाज़ आती है, ब्लडी मैरी। वहाँ से दूसरी ओर वो लोग दौड़ती है। मैं और धीरज वहाँ से दौड़ पड़ते हैं शीशे को तोड़ने के लिए। मैं तो स्कूल पहुँच जाता हूँ शीशा को तोड़ करके, पर धीरज अचानक वहाँ पे एक पत्थर रखी उसमें फंस करके वहीं वापस गिर जाता है और वापस वैसी दुनिया में फंस जाता है। अब मैं बहुत टेंशन में था। मैं तो निकल गया था, मैं तो वापस स्कूल पहुँच गया था, पर धीरज वहीं फंस जाता है। अब मैं बहुत टेंशन में होकर हैरानी से सोच रहा था क्या करूँ तो करूँ क्या। और तभी मैं सोचते सोचते बाहर निकल ही रहा था तो मैंने जो देखा तो मैंने हैरान हो गया। धीरज मेरे सामने खड़ा होता है और मुझ पे चिल्ला रहा होता है, तू कहाँ गया था? मैं तुझे कब से तेरे लिए मैं लाइब्रेरी से ब्लडी मैरी की बुक लाने गया था और तब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, पर तू था ही नहीं। ये देख करके मेरे पैरों तले जमी खिसक गई। अगर ये धीरज है तो मेरे साथ जो भी घटना हुआ वो क्या था? तो उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया कि वह ब्लडी मैरी केवल उसे ही मारती है या फिर उसे ही आकर्षित करती है जो डरपोक होता है, जैसे कि मैं डर रहा था। और धीरज के दिल में डर नहीं था, तो धीरज के साथ कुछ नहीं हुआ। और वो बाथरूम का शीशा फूटना, मोबाइल गिरना और उस दुनिया में मेरा दोस्त का फंसना, ये सब चाल था। क्योंकि ब्लडी मैरी शीशे के बाहर तभी निकल सकती है जब कोई उसे वहाँ पे जा करके और उसे वापस यहाँ पे लेकर आए। और मैं वहाँ गया था और धीरज समझकर उसको वापस लाने वाला था। वो धीरज नहीं था, वो ब्लडी मैरी थी। अब मुझे ये बात समझ आ गई। ये कहानी के बाद मैंने धीरज को बताई, पर वह अब भी मेरे बात पे हंस रहा था और हंसे ही जा रहा था। पर ये याद करके आज भी मुझे डर लगता है। तो आज की कहानी यहीं तक। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और इंस्टा में बात करने के लिए और वहाँ पे भी नया वीडियो आते रहते, वहाँ देखने के लिए हॉन्टेड सैटरडे को जाकर फॉलो करो। और आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, वंदे मातरम।